भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। इसमें लैंडर और रोवर हैं जिनका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर कार्य करना और डेटा एकत्र करना है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है, यह चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को करेगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इससे पहले इसरो ने 2 मिशनों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन ये दोनों सतह पर लैंड नहीं हो सके थे। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफ़र। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तुम्बा से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफ़र काफ़ी आगे निकल चुका है। इसी कड़ी में भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को पहले चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 22 अक्टूबर 2018 को पहले चंद्रयान मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मिशन से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के रहस्यों को जानने में न सिर्फ भारत को मदद मिली बल्कि दुनिया के वैज्ञानिकों के ज्ञान में भी विस्तार हुआ। प्रक्षेपण के सिर्फ 8 महीनों में ही चंद्रयान 1 ने मिशन के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल कर लिया था। आज भी इस मिशन से जुटाए आंकड़ों का अध्ययन दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस मिशन से दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ा। 15 साल पहले भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कि कुछ ही चुनिंदा देशों के पास थी। 15 साल पूर्व देश के पहले चंद्र अभियान में किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल कराया गया, जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का PSLV C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था। चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना था। चंद्रयान 1 द्वारा सदी की सबसे महान उपलब्धि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदे के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद शुरू होती है चंद्रयान 2 की कहानी। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह लगभग 3870 किलोग्राम का एक कंबाइंड 3-in-1 अंतरिक्ष यान है, जिसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर, विक्रम, लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल है। इसके साथ ही तीनों घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया था। चंद्रयान 2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था। इसरो द्वारा इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई गई थी। हालांकि लैंडर विक्रम ने सितंबर 2019 में चंद्रमा के सतह पर हार्ड लैंडिंग की, जिससे लैंडर 6 सितंबर को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इस मिशन की अवधि 7 साल है। इसके बाद लैंडर विक्रम द्वारा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग न कर पाने के कारण शुरू होता है इसरो का फिर से एक नया प्रयास, चंद्रयान 3 मिशन। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है।
जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से GSLV Mk3 रॉकेट से उड़ान भरेगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।